बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश केंद्रीय कार्यालय कानपुर का 15वां प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन। आज लखनऊ के बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश केंद्रीय कार्यालय कानपुर का 15वां प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन दिनांक 11 मई 2025 उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी विपिन खंड गोमती नगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने लखनऊ में होना है। कार्यक्रम का उद्घाटन CH वेंकटाचलम जनरल सेक्रेटरी AIBEA की उपस्थिति में होगा। मुख्य अतिथि जनक रावल जनरल सेक्रेटरी AIBOBECC, प्रतीक अग्निहोत्री महाप्रबंधक बरेली जोन, SK सिंह महाप्रबंधक लखनऊ जोन की उपस्थिति में होगा। नीलेश पवार जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि वार्षिक आम सभा में जो भी बैंक में अच्छे काम किए हैं उसको लेकर हम डिस्कशन करते हैं। जो लोगों को रोजमर्रा में दिक्कतें आती हैं काम करने में वह हम मैनेजमेंट को पहुंचाते हैं। अभी हम यूपी में हैं, यूपी स्टेट के लिए हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। नीचे के तबके को लेकर ऊपर के हाई क्लास लोगों तक अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उसको भी फंड करते हैं। जो नीचे तबके के लोग हैं जैसे ठेले वाले लोग, मुद्रा लोन, जन धन लोन, इन सब मुद्दे को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा बैंक अच्छा काम करने के लिए क्या दिक्कतें आ रही हैं, बैंक हमारे लिए अच्छा क्या कर रहा है, यह सब को लेकर हम डिस्कशन करते हैं और ऐसे तमाम मुद्दों पर हम बातें करते हैं। वेलफेयर कमेटी के लिए इनवाइट करता है। वेलफेयर कमेटी बहुत सारे आपके वेलफेयर मेजर्स के ऊपर काम करता है और उसके अंदर CG एंड HR उनके हेड। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार है, हम यहाँ स्टेट हेड हैं, बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर हैं। और आज ये जो मीटिंग है यहाँ सभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सभी हमारे ऑफिसर आए हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका था कि सभी स्टाफ को एक साथ एड्रेस किया जाए। और इसमें देखिए अभी यूपी क्या है कि में डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा खासा हो रहा है और गवर्नमेंट बहुत ही पॉजिटिव है। गवर्नमेंट द्वारा जो भी यहाँ स्कीम लागू किया गया है, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये युवा MSME युवा का स्कीम एक है, तो इसमें जो लक्ष्य है कि 10 साल में 10 लाख युवाओं को इंगेज करना है, रोज़गार देना है। तो ये इसका बेहतर यह है कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन है। तो ये हमारे बैंक में जो है हम लोग पूरा इसको प्रायोरिटी पर रखे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो अपना सरकार है काफ़ी ही अच्छा माहौल है बिजनेस करने का, ग्रो करने का। तो ये मैसेज दिया गया कि आप जहाँ भी ब्रांच में आप हैं इस स्कीम को पूरा प्रमोट करें और युवाओं को रोज़गार दें। यही इसमें यहाँ हम सबको एड्रेस किए हैं और हम आशा करें कि उत्तर प्रदेश सरकार, बैंक, हमारा स्टाफ अपने करियर में ग्रो करे और अच्छा करें। सर, परिचय दीजिए। सम्मेलन हो रहा है जिसमें सब अधिकारीगण मौजूद हैं, सर किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या विस्तार से बताएं? देखिए, ये हमारा एक वार्षिक आम सभा है जहाँ हम लोगों को जो भी बैंक ने अच्छे काम किए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। साथ ही में उनको जो रोज़मर्रा के इसमें दिक्कतें आती हैं कोई भी काम करने में प्रोडक्ट्स के लिए, वो हम मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। एंड हम ये ट्राई करते हैं कि जो भी अभी जैसे हम यहाँ बिहार अपना यूपी में है तो यूपी स्टेट के लिए कितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ खोल के, हमारे यहाँ ऑलरेडी जोनल ऑफिसेस है, हमारे FGMO के जनरल मैनेजर भी यहीं पे हैं। तो हम ये करते हैं कि अपना यूपी स्टेट में भी हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकें। साथ ही में यहाँ के लोगों के लिए कि जो भी हमारे बैंक के प्रोडक्ट्स है फाइनेंशियल इंक्लूजन के, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो होम लोन हो गया, व्हीकल जो रिटेल लोन होते हैं जिसमें उनको निम अच्छा मिलता है, जिसमें उनको आमदनी ज़्यादा होती है, वो वही करते हैं। जबकि हम पब्लिक सेक्टर बैंकर जो होते हैं वो एक मास बैंकर है, हम नीचे के तबके के लोगों को लेके ऊपर के हाई क्लास लोगों तक सबको हम सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं और हम नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं। जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट का उसको फंड करते हैं। साथ ही में जो नीचे ठेले वाले हैं या मुद्रा लोन के लिए जो लोग आते हैं, जनधन अकाउंट खोलने के लोग आते हैं, हम उनको भी सेवाएं देते हैं और हम कॉरपोरेट्स को भी सेवाएं देते हैं। तो ये सारे के सारे मुद्दे आज यहाँ डिस्कस होते हैं कि हमारा बैंक का अच्छा काम करने के लिए क्या दिक्कतें आ रही है, साथ ही में बैंक हमारे लिए अच्छा क्या कर रहा है
लोगों के लिए वो डिस्कस होता है। फिर जो हमारे इंडस्ट्री लेवल के मुद्दे हैं, जैसे एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है हमारा एनपीएस से लेके ओपीएस तक। आज पब्लिक सेक्टर बैंक में हमारी बैंक ऑफ इंडिया एक पहली बैंक है जिसने हमारे सारे एम्प्लॉयज़ को चॉइस ऑफ फंड का एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। लेकिन हमारा जो मेन इंडस्ट्री लेवल का डिमांड है वो ओल्ड पेंशन स्कीम का है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है। फिर फ्राइडे बैंकिंग के ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि ये हमारी बहुत हमने जो जॉइंट नोट साइन करी थी, जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट हमारा हुआ 8 मार्च 2024 को, उसमें भी ये सारे मुद्दे डिस्कस हुए थे। एंड कुछ मुद्दे अभी भी सीएलसी में पेंडिंग है, उसमें डिस्कशंस हो रहा है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन इसके बारे में हम लोगों को अवगत कराते हैं कि क्या डेवलपमेंट किस हद तक आया है। तो आज की सभा का मेन उद्देश्य ये है कि मैनेजमेंट का जो कॉर्पोरेट गोल है वो मेंबर तक पहुंचाना है, और मेंबर को जो दिक्कतें आ रही है काम करने में या उनको रोज़मर्रा में जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो टॉप एंड मैनेजमेंट तक पहुंचानी है। सर, सबसे बड़ी समस्या जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन है, जिसमें पूरे भारतवर्ष में 3.5 लाख ऑफिसर्स है। ये अधिकारियों की संगठन है, और हम हर लेवल पे जाके ओल्ड पेंशन स्कीम लिए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो सिर्फ बैंकर तक सीमित नहीं है, टीचर हो गए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, सबका मुद्दा है। तो इसके लिए हम हर फोरम पे हम बात भी कर रहे हैं। इसीलिए हमने बीच में 24-25 मार्च को स्ट्राइक का कॉल भी दिया था। किसी कारणवश, क्योंकि कुछ मुद्दे सीएलसी के इंटरवीन की वजह से वो एक डिस्कशन लेवल पे, अच्छे डिस्कशन लेवल पे चली गई, तो हमको स्ट्राइक डेफर करना पड़ा। हमने कैंसिल नहीं किया है, स्ट्राइक डेफर किया है, लेकिन ये सारे मुद्दे डिस्कशन पे चलते रहे, और हर फोरम पे जहाँ पे भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम ये सारे के सारे मुद्दे ओल्ड पेंशन स्कीम, फ्राइडे बैंकिंग को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, और इसके ऊपर अच्छे लेवल पे डिस्कशन हो भी रहा है। सर, पूरा परिचय दे दीजिए अपना। हमारा नाम हुआ नीलेश पवार, हम जनरल सेक्रेटरी हैं फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन के, जहां लगभग 27,000 ऑफिसर हैं। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन AIBOC ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के से एफिलिएटेड है, जहां लगभग 3.5 लाख ऑफिसर्स हैं पूरे भारतवर्ष में।